हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। हम कर रहे हैं जेई मेन 22 और 23 के क्वेश्चंस। तो एरर एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे या तो छोड़ देते हैं और या फिर उससे डरते हैं। पर इस डिस्कशन के बाद आप देखेंगे अभी कि कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिनसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो वो मेथड्स अभी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेन में भी और एडवांस में भी। जैसे एक सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन होता है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या फिर यंग्स मॉडुलस का एक क्वेश्चन होता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वहां से क्वेश्चन आता है। और या फिर लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला का क्वेश्चन होता है जिसमें ऑप्टिकल बेंच की बात होती है। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और इन मेथड्स को सीख कर और क्वेश्चन आपसे जल्दी बनेगा और करेक्टली बनेगा। तो पहला क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम फॉर विच current flows in an electrical circuit are 1%, 2% and 3% respectively. The maximum percentage error in the detection of dissipated heat will be. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा हुआ है हीट डिसिपेटेड का ये वाला फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। और भी फॉर्मूले होते हैं, वी आई टी भी होता है, वी स्क्वायर टी बाय आर भी होता है। पर ये क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस, करंट और टाइम अच्छा होगा यदि यहाँ लिख लें ये रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर, क्योंकि पहले नाम रेजिस्टेंस का लिया है, फिर ये करंट और ये टाइम में परसेंटेज एरर। तो अभी हमें आर आई और टी में परसेंटेज एरर्स दी हुई हैं, इसलिए हमने हीट डिसिपेटेड का ये फॉर्मूला यूज किया है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो अगली स्टेप में हम लॉग लेकर इस इक्वेशन के बोथ साइड्स लॉग लेकर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको आपको रट लेना चाहिए, ये सब करना नहीं है आपको, बस याद रखें टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग, बस इसको याद रख लें। तो लॉग लेने से क्या फायदा होगा? लॉग लेने से फायदा ये होगा कि जैसे यहाँ ये तीनों टर्म्स हैं मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने लॉग का ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग एम इंटू एन, ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। दो टर्म्स हो मल्टीप्लीकेशन में या ज्यादा हो तब भी, लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू लॉग एन इंटू लॉग पी, ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी में। तो ये फायदा हुआ यदि हमने बोथ साइड्स लॉग ले लिया। तो इसका लॉग ले लेते हैं, पहले लिखते हैं क्या होगा। इधर लिखना चाहिए मुझे लॉग एच इज इक्वल टू, यहाँ एक और फॉर्मूला लगेगा लॉग का, कौन सा फॉर्मूला? पावर फॉर्मूला, लॉग एम टू दी पावर एन, ये होता है एन लॉग एम, ऐसा होता है एक फॉर्मूला। तो आपने पहले तो लिया, पहले ये फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला, तो ये एडिशन में हो गई टर्म्स। तो पहला टर्म क्या आएगा? लॉग आई स्क्वायर, और फिर ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन जाएगा 2 log i प्लस लॉग आर, और तीसरी टर्म आएगी लॉग टी। तो ये तो एक काम हो गया, टेकिंग लॉग। सब लिखना नहीं है आपको, मन ही मन में करना है, ये स्टेप भी आपको छोड़ देना है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं डी एच अपॉन एच, डी एच अपॉन एच, और इधर क्या आएगा? 2 टाइम्स डी आई बाई आई, और इधर डी आर बाय आर, और डी टी बाय टी। अब ये क्या आया है हमारे पास? तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मीन एब्सोल्यूट एरर, और डी एच अपॉन एच ये पूरा क्या है? तो ये है रिलेटिव एरर इन हीट डिसिपेटेड, और इनटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा परसेंटेज एरर इन हीट डिसिपेटेड। पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस वो इक्वेशन याद आ जाए। और फिर आपने किया क्या है? आपने किया है ये कि लॉग लेकर इसे डिफरेंशिएट कर दिया है। तो इधर हमको मिला है डी एच अपॉन एच, इसको आप चाहें तो डेल्टा एच बाय एच भी लिख सकते हैं, और पूरी इक्वेशन को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब एलएचएस में हीट डिसिपेटेड में परसेंटेज एरर आ गया, और इस तरफ क्या होगा?
तो इस तरफ आएगा 2 इंटू, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको तो इसको करना ही नहीं है, आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा आएगा पहला टर्म, ये वाला 2 इंटू डी आई बाय आई को मैंने लिख दिया डेल्टा आई बाय आई इंटू 100%। फिर नेक्स्ट इधर डेल्टा भी आप लगा सकते हैं, डेल्टा आई बाय आई, इसी तरह से डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। और तीसरी टर्म क्या आएगी, तीसरी टर्म आएगी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। अब ये सब आपको दिए हुए हैं, ये कितना दिया हुआ है, ये है रेजिस्टेंस, इसमें है 1% का, और करंट में 2% का एरर है, मतलब यहाँ आएगा 2, यानी पहली टर्म तो ये होगी 2 इंटू 2%। फिर आर की बात करें तो ये होगा 1%, और फिर टी की बात करें तो ये होगा 3%। बस इन तीनों को जोड़ देना है, तो 4 और 3 7 और 1 8, यानी हमारा आंसर है 8%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो जब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सीधे क्या करना है, आपको ये याद आ जाए और फिर सीधे ये लिख लेना है, इसमें भी 100 लिखने की जरूरत नहीं, बाहर कर सकते हो आप उसको। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आई यानी 4 हो गया, फिर परसेंटेज एरर इन आर वो क्या हो गया 1, और परसेंटेज एरर इन टाइम वो हो गया 3, तीनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 10-20 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ determination of Young's modulus of wire of a length exactly 1 meter. The extension in the length of wire is measured as 0.4 mm with an uncertainty of plus minus 0.02 mm when a load of 1 kg is applied. The diameter of the wire is measured as 0.4 mm with an uncertainty of plus minus 0.01 mm. The error in the measurement of Young's modulus delta y is found to be x into 10 to the power 10 Newton per meter square. The value of x is take g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो बात किसकी हो रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है, एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। तो सब चीजें जब नाप रहे थे तब लेंथ, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो एग्जैक्टली 1 मीटर है, मतलब कैपिटल एल में एरर नहीं है। दूसरा जो लोड सस्पेंड किया है 1 kg का, उसमें भी एरर नहीं है, तो कैपिटल एम इज 1 kg, इन दोनों में तो एरर नहीं है। पर जब हम मेजर कर रहे थे एक्सटेंशन मतलब ही स्मॉल एल, तो उसमें है अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.02 mm की। इस अनसर्टेनिटी को ही कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर या लीस्ट काउंट, एक ही बात है। तो कितनी नाप कर लाए हैं ये है 0.4 mm, और उसमें अनसर्टेनिटी है कितने की, वो है 0.02 mm की। तो यहाँ जो कुछ लिखा होता है वो है मेजर्ड वैल्यू, और यहाँ जो कुछ लिखा होता है वो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या मिलती है, रिलेटिव एरर। अब दूसरा क्या नापा हुआ है, डायामीटर, उसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल डी। डायामीटर मेजर किया है 0.4 mm, और उसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर या अनसर्टेनिटी वो है 0.4, सॉरी वो कितनी है 0.4 mm उसे मेजर किया, अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 0.01, तो ये है मेजर्ड वैल्यूज, और ये तो कांस्टेंट्स है, मतलब इनमें एरर नहीं है। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है डेल्टा वाई इज फाउंड टू बी एक्स इंटू 10 टू दी पावर 10। जब इक्वेट करेंगे इसको इसको तो एक्स फाइंड आउट हमको करना रहेगा। पर इस सवाल को करने के लिए स्टेप 1 क्या होती है, स्टेप 1 ये होती है कि आप निकालो वाई। वाई मतलब यंग्स मॉडुलस, एम जी कैपिटल एल अपॉन, यहाँ क्या आएगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, आर को डी बाई 2 लिख दें तो ये हुआ डी स्क्वायर, ये हुआ 4, तो पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब बस इसमें सब वैल्यूज डाल के पहले वाई कैलकुलेट करें, तो 4 मास कितना है जो सस्पेंड किया है वो है 1 kg, जी इज 10, लेंथ इज 1 अपॉन पाई मतलब 22 और ये 7, और डायामीटर, डायामीटर कितना है, ये है मेजर्ड वैल्यू 0.4 mm, मिलीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे
उसका स्क्वायर, डी स्क्वायर इंटू स्मॉल एल है 0.4 mm, मिलीमीटर मतलब ये हो गया मीटर। इस सब को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मेरा खतरनाक सा कैलकुलेशन है, पर ज़्यादातर 10 की पावर्स हैं, तो थोड़ा डिवाइड करके मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये आने वाला है 0.199 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास में y का वैल्यू। अब हम एरर का कैलकुलेशन करते हैं। तो एरर के कैलकुलेशन के लिए फिर से वही करेंगे जो आपको बोला हुआ है, टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएटिंग। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डेल्टा y बाय y। अब ये तो आया नहीं है मेजरमेंट से 4, इसको छोड़ दें, पाए को छोड़ दें। अब मास भी एग्जैक्ट है 1 kg, जी भी मेजरमेंट से नहीं आया है, लेंथ भी एग्जैक्टली 1 मीटर। इन सबको छोड़कर सिर्फ इनकी बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 2 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। वो बात अलग है कि ये ऊपर जाने पर पावर -2 होगी तो -2 आएगा, पर हम निकाल रहे होते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर, इसलिए इधर आरएचएस में सभी टर्म्स में पॉजिटिव साइन रहेगा, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। तो अब ये कितना हुआ, डेल्टा वाई अपॉन वाई, यहाँ वैल्यूज डालनी है और y का कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 टाइम्स ये क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर इन डायामीटर, मतलब 0.01 अपॉन 0.4, और इस तरफ इधर लेंथ में 0.02 मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन 0.4, ऐसा लिखेंगे। और इस सब में यहाँ y का कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, जो पहले हमने फाइंड आउट कर रखा है, इंटू 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमको मिलेगा डेल्टा वाई, और इसे इक्वेट करेंगे फिर इसके साथ। तो पहले इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ 0.01 0.02 दोनों के डिनोमिनेटर में 100 आएगा, जब डेसिमल हटाएंगे तो 1 अपॉन 0.4 और ये 100 दोनों बाहर कर दिए, तो ये तो गया, ये भी बाहर गया, यहाँ बचा सिर्फ 2। और इधर क्या होगा, इधर भी 100 बाहर, 0.04 बाहर, यहाँ भी 2 बचेगा, ऐसा होगा ये। और ये डेसिमल हटा दें तो ये 10 हुआ, एक 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 4 अपॉन ये 4/40 यानी 1/10, 1/10 मतलब 0.1, ये आ गया डेल्टा वाई। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसे इक्वेट करेंगे जो गिवन है। तो इसको हटाऊं पहले मैं यहाँ से, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.199 इंटू 10⁻12, ये आया। और डेल्टा वाई को लिख देते हैं x इंटू 10⁻10, और इसमें से 10⁻10 अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लें यदि तो 10⁻2 बचा, और 10⁻2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.99 इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद, और ये कैंसल आउट। तो x की वैल्यू हमसे पूछी हुई है जो हमको लिख देनी चाहिए थी 2। तो आपको ये मेथड समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस पर आपको करना पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा हुआ है, उसको भी कोशिश करें आप अटेम्प्ट करने की। अगला क्वेश्चन करेंगे, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड acceleration due to gravity g using simple pendulum, time period of 0.5 second is measured from time of 100 oscillation with a watch of 1 second resolution. If measured value of length is 10 centimeter known to 1 mm accuracy, the accuracy in the determination of g is found to be x%, the value of x is। तो करना क्या है हमको चाहिए एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, और कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सिंपल पेंडुलम से जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, वेयर L इज इफेक्टिव लेंथ एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको स्क्वेयरिंग करके और g को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करें, तो g बराबर क्या होगा, वो होगा 4π² L/t²। और हमको इसमें परसेंटेज चेंज दिया हुआ है x%, और x की वैल्यू हमको बतानी है।
तो ये जो एक्यूरेसी लिखा है मतलब वही एक्यूरेसी, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, लीस्ट काउंट, रिजोल्यूशन सब एक ही बात है। तो बस क्या करेंगे, लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर क्या आएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, जानते हैं आप, इज इक्वल टू, अब ये 4 पाई स्क्वायर ये मेजरमेंट से आया हुआ नहीं, इसको छोड़ देते हैं। लेंथ मेजर की हमने और लेंथ में परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर ये होगी, और टाइम पीरियड में तो ये ऊपर जाएगा, पहले log m अपॉन n का फॉर्मूला लगता है, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, पर वो माइनस साइन नहीं लेते क्योंकि हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात कर रहे होते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 और परसेंट का साइन, मतलब हमको ये फाइंड करना है, और इसे फाइंड करने के लिए ये पता होना चाहिए दोनों। तो ये तो मालूम है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ वो दे रखी है 1 mm, एक्यूरेसी जिसको बोला हुआ है 1 mm, नापा है कितना 10 सेंटीमीटर, और उसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर 1 mm है, ये तो पता है। इधर बात करना पड़ेगी और इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यही क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसा ही क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखें, मान लो कि n ऑसिलेशंस करवाकर टाइम पीरियड हम मेजर कर रहे हैं, और n ऑसिलेशंस में टोटल टाइम लग रहा है t, स्मॉल t, दिस इज नॉट टाइम पीरियड, ये है टोटल टाइम n ऑसिलेशंस का। जैसे यहाँ पर 100 ऑसिलेशंस करवाएं तो टोटल टाइम कितना होगा, 0.5 इंटू 100 मतलब 50 सेकेंड होगा। तो अभी तो यहाँ समझें इसको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो n ऑसिलेशंस में टाइम लगा t, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा t बाय n, और यही तो होगा टाइम पीरियड। तो एक इक्वेशन ये बना, एक फॉर्मूला ये बना। अब इसको यदि डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और हमें ये चाहिए वहाँ डेल्टा टी अपॉन टी, तो सेकंड को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा टी अपॉन टी इधर आएगा, और इस तरफ क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमको टोटल टाइम बताया हुआ है, टोटल टाइम बताया नहीं है, निकाल लेंगे हम 0.5, ये तो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, और 100 ऑसिलेशंस करवाए हैं ऐसी किसी वॉच से जिसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, मतलब ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये है 1 सेकेंड, और टोटल टाइम कितना है, तो वो है 50। यहाँ गलती हो सकती है, और ये वहां पर हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो इसके ऊपर आपको फिर से सोचना पड़ेगा, ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको उसको फिर से सोचें जब आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ क्या लिखें अब हम, डेल्टा एल 1 mm, 1 mm की जगह सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी अब आ गया 1/50, 1/50, और यहाँ पर तो है ही ऑलरेडी 100, ये सब कुछ सॉल्व होकर परसेंटेज में आएगा। अब इसको हटाएं तो ये 100, 100 से ये 100 कट गया, यानी यहाँ बचा 1 सिर्फ, और इधर इधर 50 से ये 2 बार कट के 2 इंटू 2 इज 4, यानी 5%, यानी यहाँ पर हमको फिल करना पड़ेगा 5, x इज 5। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बात पर तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, और लैंग्वेज से ही समझना पड़ेगा, और नहीं तो गलत आंसर आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 5 ± 0.5 kg is moving with a velocity of 20 ± 0.4 meter per second. Its kinetic energy will be। तो काइनेटिक एनर्जी m मास की बॉडी जब स्पीड v से मूव कर रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, मतलब स्पीड स्क्वायर। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में एरर कैलकुलेशन करेंगे। तो k बराबर होगा हाफ, मास कितना है ये वैल्यू लेंगे 5 kg, और ये होगा v 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो हुआ 400, मतलब बनेगा 100 इंटू 5 यानी 1000 जूल। तो ये है उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी ऑप्शन सी, और ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है।
ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब करते हैं कैलकुलेशन एरर का। तो क्या करते हैं, टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएटिंग। डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू, हाफ तो मेजरमेंट से आया नहीं है, ये होगा डेल्टा एम बाय एम और प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी। और यहाँ जो लिखा जाता है वो क्या होता है, वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब डेल्टा के, यानी हमको डेल्टा के फाइंड आउट करना होगा। और डेल्टा के फाइंड आउट करने के लिए के का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 1000 है वो, वहां से निकला है। तो 1000 प्लस माइनस के साथ इसको एक्सप्रेस करेंगे इन 2000। तो डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम मतलब 0.5 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी मतलब 0.4 अपॉन 20। ऐसा होगा ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर ये 1000, यहाँ पर 1/10 लिख देते हैं और इधर डेसिमल हटाएंगे तो 200 बनेगा 100। 2/50 या 1/25 कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा हो गया ये। और आगे इसको सॉल्व करें तो 1000, अब एलसीएम कितना आएगा इसका, 25 नहीं 50 आएगा इसका एलसीएम। तो ये हुआ 5 और 2 7। ऐसा इसको सॉल्व करना है। 50 से ये कितनी बार कैंसिल, 20 बार, 20 इंटू 7 मतलब 140। और अब एक्सप्रेस करेंगे उस काइनेटिक एनर्जी को। ये लिखेंगे पहले, कितना लिखेंगे, 1000 प्लस माइनस 140 जूल। और यदि रिलेटिव एरर पूछी होगी तो 140 अपॉन 1000 करेंगे, और परसेंटेज एरर पूछी होगी तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर ए इज करेक्ट। अभी अगला सवाल, टू रेजिस्टेंसेस आर गिवन as R1 equals to 10 plus minus 0.5 ohm and R2 equals to 15 plus minus 0.5 ohm. The percentage error in the measurement of equivalent resistance when they are connected in parallel is. तो equivalent resistance parallel में आप जानते हैं equivalent का reciprocal sum of reciprocals के बराबर होता है। अब टर्म्स तो अपने आप ही कैसी हैं, सेग्रीगेटेड हैं, अलग अलग हैं। बस आपको सीधे से अब डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको डिफ्रेंशिएट करके ऐसा लिख देंगे। जानती होंगे आप डिफ्रेंशिएशन में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे आपको ऐसा लिख लेना है बस। डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। और हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बस क्या करें, अब इसमें से एक स्क्वायर को हटाना पड़ेगा आपको। इस स्क्वायर में दो टर्म्स हैं आर इक्विवेलेंट की, हमको तो ये चाहिए एक्चुअली, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू 100, ये चाहिए है। तो हमने किया क्या, किया ये कि इस एक आर इक्विवेलेंट को इधर ट्रांसपोज कर दिया, आर इक्विवेलेंट इनटू यहाँ पर डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 100 परसेंट साइन के साथ, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू 100%। ये काम आपको करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए आपको आर इक्विवेलेंट की। अब दो यदि रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये 10 और ये 15, तो 10 इंटू 15 अपॉन 25। ये 5 से 3 बार, ये 5 बार कैंसिल, ये 2 बार होकर ये आ गया 6 ओम। मतलब यहाँ तो सब्सटीट्यूट करना है आपको 6 ओम। अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ RHS, तो यहाँ तो आ गया 6। फिर अंदर डेल्टा R1 मतलब ये 0.5 अपॉन R1 बोले तो कितना, R1 स्क्वायर मतलब ये होगा 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 मतलब ये 0.5 अपॉन 15 स्क्वायर मतलब 225 इंटू 100। और ये आंसर आएगा परसेंट में। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं ये 100 से 100 कैंसिल आउट होकर यहाँ तो सीधे हमको मिल गया 0.5। और इधर क्या होगा, इधर क्या करें, तो ये 100 इसको दे देते हैं,
100 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 225, और 25 से 2 बार, और ये कितनी बार होगा, 9 बार कैंसिल। 25 से 9 बार कैंसिल होके 2/9 आ गया, 2/9, और 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 0.11, ये 0.22 हो गया, यानी 0.5, 0.22, 27, 0.72 इंटू 6, तो 6 दूनी 12, हासिल क्या है 1, 42 और 1 43, और 2 के बाद डेसिमल, यानी 4.32, मतलब ये क्लोजेस्ट आंसर है, आंसर बी इज करेक्ट। तो मेथड आपने समझ ली होगी, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम has length 8 plus minus 0.04 centimeter and radius 6 plus minus 0.03 mm. The maximum error in its density will be. तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ बात हुई है सिलेंड्रिकल वायर की। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, उसको मैं यहाँ एल लिख रहा हूँ, एल इज लेंथ ऑफ वायर, आर इज रेडियस, और हमसे पूछा है मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा डी बाई डी, करते वही है, टेकिंग लॉग एंड डिफ्रेंशिएटिंग, ये हमसे पूछा हुआ है। अब इधर आर एच एस में पाए तो मेजरमेंट से आया नहीं, उसको छोड़ देंगे, बाकी 3 क्वांटिटीज रह गई, मास, रेडियस और लेंथ, तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, एक ये टर्म आएगी, फिर रेडियस के लिए 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, 100 को अंदर ही रहने दें अच्छा होगा, प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100%, और अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ क्या आएगा, डेल्टा एम ये है मास, यानी 0.01 इंटू 100 अपॉन 0.4, यहाँ पर क्या होगा 2 टाइम्स डेल्टा आर, रेडियस कहाँ है, ये है रेडियस, 0.03 इंटू 100 अपॉन 6, और इधर लेंथ की बात करेंगे, लेंथ कहाँ है, ये है लेंथ, 0.04 इंटू 100 अपॉन 8, और ये सब कुछ आएगा परसेंट में। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये कितना बना, 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये 1/4 हो गया, ये 1/0.4, 10/4, और 10/4 यानी 2.5, फिर इधर क्या होगा, ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 बना, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, 6 से कैंसिल होके 1 बन गया, और इधर क्या होगा, ये 4/8 मतलब हाफ हो जाएगा, यानी 0.5, तो ये टोटल में हो गया 4%, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ of a converging mirror, image of an object placed at 40 centimeter from the pole of the mirror is formed at distance 120 centimeter from the pole of the mirror. These distances are measured with a modified scale in which there are 20 small divisions in 1 centimeter. The value of error in measurement of focal length of the mirror is 1/k centimeter. The value of k is, तो जनवरी 30 जनवरी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस 2019 में भी आया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बात हो रही है किसी कॉन्वर्जिंग मिरर की, कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो सबसे पहले तो इस कॉनकेव मिरर की हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे मिरर इक्वेशन से, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है, वो है 120, साइन कन्वेंशन के साथ लिखें तो -120, यहाँ आता है प्लस मिरर इक्वेशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, -40, यानी -1/40, पूरी इक्वेशन को 120 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 120/f इज इक्वल टू -1, और यहाँ आएगा -3, तो f कितना हो गया, 120/4 मतलब -30 सेंटीमीटर, तो ये तो आ गई फोकल लेंथ। अब क्या करेंगे, अब एरर की कैलकुलेशन करते हैं। एरर कैलकुलेशन करने के लिए फिर से हमने लिखा मिरर इक्वेशन, तो u और v की टर्म्स सेपरेटेड तो वो हैं ही ऑलरेडी,
तो लॉग नहीं लेना है, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर, और यहाँ सब कुछ पॉजिटिव साइन के साथ में ही रखना है। अब हमसे बोला क्या है, ये डेल्टा एफ, ये डेल्टा एफ है किसके बराबर, 1/k के बराबर, तो हमको वैल्यू ऑफ k बताना है। तो ये डेल्टा एफ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ कितना है 30, यानी यहाँ आएगा 30 इंटू 30। उसके अलावा ये दो टर्म्स आएंगी, उसमें v तो हमको मालूम है, v कितना है 120 स्क्वायर, पर हमको ये नहीं पता डेल्टा v या डेल्टा u। अब यहाँ सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे हैं, और उस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर एक मॉडिफाइड स्केल लगा हुआ है, और वो मॉडिफाइड स्केल कैसा है कि उसके 1 सेंटीमीटर में 20 स्मॉल डिविजन्स हैं। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, 20 डिविजन्स हैं 1 सेंटीमीटर में, तो एक डिवीजन कितने का होगा, 1/20 सेंटीमीटर का, और यही है उसका लीस्ट काउंट, 1/20 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट बोले या अनसर्टेनिटी बोले या मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोले, वो है 1/20, और यही एरर आएगी जब हम u या v का मेजरमेंट करेंगे, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर इन u और v इज 1/20 सेंटीमीटर, जो यहाँ हमको सब्सटीट्यूट करना है दोनों में। तो यहाँ रख दिया हमने 1/20 प्लस यहाँ भी आएगा 1/20 अपॉन यू स्क्वायर, और u कितना है, u इज 40, यानी ये होगा 40 स्क्वायर। ऐसा हुआ सब कुछ। अब इसको ही हमको सॉल्व करना है और फिर 1/k से इक्वेट करना है, और फिर k की वैल्यू बतानी है। तो 30 इंटू 30, अब ये 1/20 बाहर कर लें न्यूमरेटर में से, तो 1/20 ये बाहर कर दिया। इसके अलावा फिर डिनोमिनेटर में 1/40 स्क्वायर बाहर कर देते हैं, 1/40 स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 3, 40 स्क्वायर बाहर गया तो 3 स्क्वायर विल बी 1/9, और यहाँ तो 1 आ जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, यही हमारा आंसर है। जब 1/k से इक्वेट करेंगे तो डेल्टा एफ इक्वल्स टू 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 अपॉन 20, इसको अलग अलग लिख देता हूँ मैं, 40 इंटू 40, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10/9, 10/9। तो क्या करें, ये 30, तो दो जीरोज तो ख़त्म करें इसके, और 3 3 का होगा 9, तो ये भी ख़त्म, 10 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 16 और ये 32 हो गया। मतलब डेल्टा एफ इज 1/32, और ये दे रखा है हमको 1/k, तो k हो जाएगा 32, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32। तो ये जो एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर है 32। अगला क्वेश्चन करेंगे। अ 2 मीटर लॉन्ग स्केल विद लीस्ट काउंट 0.2 सेंटीमीटर, डायरेक्टली हमको लीस्ट काउंट दिया है इस क्वेश्चन में, इज यूज टू मेजर द लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन ऑप्टिकल बेंच। तो ऑप्टिकल बेंच का लीस्ट काउंट या मैक्सिमम परमिसिबल एरर वो है 0.2 सेंटीमीटर, while measuring the focal length of a convex lens। अब यहाँ लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस, the object pin and the convex lens are placed at 80 सेंटीमीटर मार्क एंड 1 मीटर मार्क। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं तो जल्दी आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गई वो ऑप्टिकल बेंच, और किस मार्क के ऊपर ऐसा बोला है कि ऑब्जेक्ट पिन और कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट पिन रखी है 80 सेंटीमीटर पर और लेंस रखा है 1 मीटर पर। तो इस ऑप्टिकल बेंच का, इसको तो सपोज कर लेते हैं 0, तो 80 सेंटीमीटर के मार्क पर रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो ये मान लेते हैं ये है ऑब्जेक्ट, और ये कहाँ रखी हुई है, ये रखी हुई है 80 सेंटीमीटर पर। और लेंस कहाँ रखा है, लेंस रखा हुआ है, ये लेंस मान लिया, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये किस मार्क पे रखा हुआ है, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर पर ये रखा हुआ है हमने लेंस। आगे क्या बोल रहे हैं, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस कोइंसाइड्स विद इमेज पिन दैट इज केप्ट एट 180 मार्क। तो इसको मान लेते हैं 180 मार्क है ये 180 मार्क।
तो यहाँ पर बन रही है इमेज। तो ये हो गई इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है उस ऑप्टिकल बेंच का जीरो। तो पूछा क्या है, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ फोकल लेंथ इज। तो पहले तो इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फिर एरर की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ के लिए फिर से लेंस इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना होगा, तो ये होगा v, ये है 100 मार्क, ये 180 यानी 80 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव 1/v माइनस 1/u, और u कितना होगा, तो यह है 100, यह है 80 यानी ये 20 होगा, और माइनस साइन के साथ होगा, तो +20 हो गया। आगे इसको सॉल्व करें तो 80 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो 80/f इज इक्वल टू 1 + 4, तो 16 सेंटीमीटर ये आ गई इसकी फोकल लेंथ। एक तो कहानी खत्म हो गई, 16 सेंटीमीटर। तो जब एरर को एक्सप्रेस करेंगे तो इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, f बराबर 16 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई है लेंस इक्वेशन लगाकर। अब इसकी बात कर लेते हैं एरर की। तो एरर में क्या लिखेंगे हम, 1/f, उसको डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट मैं अब लिखता हूँ। क्या लिखना चाहिए मुझे, डेल्टा f अपॉन एफ स्क्वायर, f कितना है 16, इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ, डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर। पर अब इसमें एक बात हमको समझना पड़ेगी कि ये डेल्टा u और डेल्टा v कितने हैं। तो हम देख रहे हैं ये है लीस्ट काउंट, तो इसको नहीं लेना है यहाँ पर। एक्चुअली होगा क्या, ऑप्टिकल बेंच पर जब आप मेजर कर रहे होंगे ये u, तो u मेजर करने के लिए आपको ऑप्टिकल बेंच से ही इसे रीड करना पड़ेगा और इसे रीड करना पड़ेगा। अब ये 100 सेंटीमीटर एक्चुअली है 100 प्लस माइनस 0.2, ऐसा है ये वाला मार्क, जब क्योंकि ऑप्टिकल बेंच में ही एरर है तो 100 प्लस माइनस 0.2 होगा ये, और इसमें से आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो -80 प्लस माइनस 0.2, तो ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट होकर आ गए 20, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में एब्सोल्यूट एरर्स दोनों ऐड ही होती हैं, तो 0.4 यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। 0.4, ये u की बात हो रही है तो इसमें भी 0.4 ही आएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, 0.4 अपॉन यू स्क्वायर, और u कितना है वो है 20, यानी यहाँ आएगा 20 स्क्वायर। इसी तरह से जब आप v नापेंगे तो v नापने के लिए ये लेंगे आप 180 प्लस माइनस 0.2, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 प्लस माइनस 0.2, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस माइनस 0.4, तो ये होगी इमेज डिस्टेंस। यानी यहाँ पर भी क्या आना है 0.4, और v कितना, v इज 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, तो ये आ गया v का वैल्यू। और डेल्टा f अपॉन f, क्योंकि परसेंटेज एरर चाहिए इसलिए डेल्टा f अपॉन f को हटाकर एक f का वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनटू यहाँ लिख रहा हूं मैं वो f जो आया था कितना 16, इसका मल्टीप्लाई करना है, और दोनों तरफ फिर 100 का मल्टीप्लिकेशन करने पर यह आंसर निकल कर आ जाएगा किसमें, परसेंट में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो करते हैं आगे इसको सॉल्व। अब 16 और क्या कॉमन कर दें इसमें से, 20 स्क्वायर बाहर कर दें, 0.4 भी बाहर कर दें, 20 स्क्वायर और 0.4 दोनों बाहर, यानी यहाँ बचेगा 1/16। कितना बचेगा, 20 स्क्वायर बाहर किया है, इसको क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 4, 20 स्क्वायर बाहर यानी ये 1/16, और ये 1/20 स्क्वायर बाहर जाने पर 0.4 के बाहर जाने पर ये 1 बन गया। तो आगे बढ़े, अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इंटू 100 भी है, इंटू 100 भी है परसेंट में, तो अब इसको सॉल्व करना ये आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको आंसर बतला देता हूँ। तो ये आ जाएगा 1.7 के बराबर, ये सब कुछ सॉल्व होकर 1.7%। जो इम्पोर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की वो तो ये थी, ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो एरर आएगी वो 0.2 नहीं ले लेना है गलती से, वो लेना है 0.4, और नहीं तो आपका सवाल बिगड़ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।